नमस्कार दोस्तों। माय नेम इज शेरी। आई एम जमोलॉजिस्ट एंड क्रिस्टल थेरेपिस्ट एंड मेडिटेटर। सो आज हम प्राणा के ऊपर लास्ट गुरुवार को क्लास लिया है और अभी हम उसी प्राण शक्ति के रिलेटेड सेकेंड एपिसोड जानेंगे। ये प्राणा लास्ट टाइम समाना वायु और उदाना वायु, इस समाना वायु के बारे में जाना है। अभी इस बार हम प्राणवायु, मुख्य प्राणा, प्राणा में भी मुख्य प्राणा एक प्राणा है और मुख्य प्राणा में 5 वैरायटीज हैं। वो उप प्राणवायु बोलते हैं हम। उप प्राणवायु में 5 वैरायटीज है। वो नागा, कूर्मा, नागा, कूर्मा, रुकिरा, देवदत्ता और धनुंजय। ये 4 वैरायटीज हैं, सॉरी 5 वैरायटीज है। ये श्वास तो हम नाक से ही ले रहे हैं, फिर ये बॉडी पार्ट्स में अलग अलग जगह पे ये जो डिवाइड होके जा रही है और ये डिवीजन को भी हमारा मुनियों ने, ये जो सांस हमने अंदर लिया ये कहाँ कहाँ डिवाइड हो रही है और वहां जो भी स्ट्रेस हम माइंड से जो भी सोच रहे हैं वो सोच के वजह जो भी स्ट्रेस आ रही है वो स्ट्रेस की परसेंटेज का भी हमारे योगी मुनियों ने इसका एक नाम रखा है और उसके लिए हमको योगासन के थ्रू ट्रीटमेंट भी बताया है। अभी कितनी स्पेशलाइजेशंस हैं डॉक्टर्स के अंदर, इतनी स्पेशलाइजेशंस ऑलरेडी हमारे योगी मुनियों ने नेचुरल तरीका से इनको इन्वेंट करके सब हमको लिख के दे दिया। मगर हमने ये फॉरेन कंट्री की कल्चर में आके हमने अपना कल्चर भूल के हमारा बॉडी को, माइंड को कैसे खराब कर लिया। मुझे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स नॉलेज मिलती रहती है और ऑटो रेटिंग जो मैं लिखती रहती हूँ उस पे बहुत स्टनिंग इश्यूज मीन्स विषय ज्ञान मिलती रहती है। अभी हम प्राणा के बारे में और थोड़ा सा डेप्थ जानेंगे। दिस इज प्राणा इज द कॉस्मिक कैटलिस्ट बोलते हैं हम प्राणा को। दिस इज द लाइफ फोर्स एनर्जी विच एनेबल अस टू लिव लाइक ए ह्यूमन बींग्स। अभी पेड़ पौधे भी प्राणा एनर्जी ले रहे हैं और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स भी प्राणा एनर्जी ले रहे हैं, मगर उन लोगों की इंसान जितना लॉन्ग लाइफ नहीं है। कोई ओनली सम ट्रीज आर देयर जो इंसान से भी लॉन्ग लाइफ जीते हैं। फिर कोई ऐसा फ्लावर्स हैं और कुछ फ्रूट्स हैं, वो कितना भी आप बढ़िया अच्छा पाल पोस के कुछ भी करो, फिर उनका लाइफ इतना ही होता है। आप कितना भी मेंटेन करो, फिर इसके बाद वो अपने आप ही सेल डेड हो जाती है। ओके, इससे हमको क्या पता चल रहा है, हमारे अंदर इस प्राणा को खींचने के लिए भी एक फोर्स है। एक एप्पल के अंदर मीन्स छोटा सा इसका जब बड़ आती है फिर वो एप्पल बनने में 2 months टाइम लेती है। फिर इसके बाद आप कितना भी पेड़ के अंदर आप पौष्टिक वैल्यूज डाल दीजिए, मगर वो पेड़ में से अपने आप ही नीचे गिर जाती है जब वो फल बन जाती है। इसको हम कोई भी करके रोक नहीं सकते हैं। मीन्स वो एप्पल पेड़ में रहने के लिए ये 2 months का एनर्जी ले रहे हैं। ऐसा ही इस फिजिकल बॉडी के अंदर ये सोल रहने के लिए एक लाइफ फोर्स ऑफ एनर्जी जो हम ले रहे हैं वो एक्चुअली ह्यूमन बींग्स को 1000 years है, 1000 साल है। मगर हमने हमारा गलत सोचों से, हरकतों से और हम लोअर मास्टर से कनेक्ट होके चित्र विचित्र विषतुल्य सामग्रियों को हमने खुद इन्वेंट करके हमने अपने आप को डैमेज करने की सामग्री को इन्वेंट करके, केमिकल्स हैं, कई चीजें हैं और फूड के ऊपर केमिकल्स हैं और रेडिएशन से, वाईफाई से, ये सब हमने खुद ही इन्वेंट किया था। ये पॉलिथीन कवर्स हैं, हमको नुकसान होता है और हमारा लाइफ खत्म हो सकती है
और हम पॉइजनस बन सकते हैं, ये सब मालूम चलने के बाद भी कोई भी इंसान इस बात को मानने की तैयारी नहीं है। और इन्वेंट भी ये डेंजर है, जो भी इन्वेंट कर रहा है उसको मालूम चलने के बाद भी वो इन्वेंट नहीं करके चुप भी नहीं बैठ रहा, वो भी नहीं मान रहा, और गवर्नमेंट भी परमिशन दे रही है, और बनाने वाले बड़े बड़े इंडस्ट्री भी बना रहे हैं और अपने आप को खराब भी कर रहे हैं। और ये अभी ऐसा बन गई, कोई चावल में मिलावट करते हैं, कोई दूध में मिलावट करते हैं, कोई दाल में मिलावट करते हैं, कोई सब्जी में मिलावट करते हैं। दूध वाले फैमिली चावल खा रही है, चावल वाला फैमिली दाल खा रही है, दाल वाला फैमिली सब्जी खा रही है, और हम सबको ये सारे कॉमन चीज चाहिए। फिर एक दूसरों ने सबने जो मिलावट कर लिया, हम सब खुद ही खा के, और हमने जो पैसा कमाया वो खुद ही हॉस्पिटल को डाल के और खुद ही हमारे लाइफ स्पैन को खत्म कर रहे हैं। ये बात हर इंसान को मालूम चलने के बाद क्यों कर रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दाल वाले को मालूम है ना दूध में केमिकल है, ये मालूम है, मगर फिर भी उसको दूध चाहिए, दूध कर रहे। ये दूध वाले को मालूम है दाल में केमिकल है, मगर क्या करेगा, फिर वो मानना चाहिए ना कोई एक जगह रोकना चाहिए, मगर आपको रोक नहीं पा रहे हैं। ये रोक सकता है, कब रोक सकता है, जब ये एनर्जी लेता है, मीन्स हायर डायमेंशन से जो एनर्जीज आ रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तरीका से, समतुल्य तरीका से ये जब लेता है, इनके अंदर सेल एक स्ट्रांगनेस बढ़ती है। हमको पता है हमारे पास जैसी 50,000 रुपीज है, आपको कोई चीज आपने देखा वो ओनली 50 रुपीज है, 1 मिनट में हम उठ के खरीद लेते हैं, कोई इतना सोचते नहीं। हमारे पास 25 रुपीज है और सामने की चीज 50 रुपीज है, तो हम सोचने लग जाते हैं, वो करने लग जाते हैं, और इस पीस को देख के उसको हाथ में लेते हैं और बार्गेन करना स्टार्ट कर लेते हैं, और शर्मिंदा होते रहते हैं और डिस्कशन करते रहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, मगर लेंगे नहीं, है ना। और हमारे पास 50 रुपीज है और वो सामने सामान 50 ही है, फिर तभी हम क्या करते हैं, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, फिर ऐसे सोचते रहते हैं। ऐसा ही ये बात पैसों की नहीं है, एक एग्जाम्पल मैंने बता रही हूँ। अब जब एक सोल डिससैटिस्फैक्शन में रहती है, उसको मीन्स एक वांट होती है, मीन्स क्रेविंग, जैसे भूख लगता है, तब हम छोटे टिक्की होटल में भी जाके कुछ तो खा लेते हैं। जब हमारा पेट भरा हुआ है, मैं ऐसी होटलों में नहीं जाती हूँ, मैं 5 स्टार होटल में ही जाऊंगा, फिर होटल को ढूंढता रहेगा और टाइम स्पेंड करता रहे। जब तेज भूख लग रहा है तो क्या करेगा, जो मिलता वहां खा लेता है। वैसा ही एक सोल में क्रेविंग रहती है, उसने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह जो जो चीजें इन्हें अनुभव नहीं किया है, वो अनुभव करने के लिए इनको मौका नहीं मिला है, और खाली उसने देख देख के इच्छाएं बढ़ा ली है। उसको किसी भी हालत में उसको पूरी करने के लिए ये जो इकट्ठा कर रहे हैं ना, ये बैड कर्मा को इकट्ठा कर रहा है। ये सोच रहे मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, मगर ये बैड कर्मा को इकट्ठा करके पोटली पोटली बांध के अपने पीठ पे डाल के, वो खुद भी बैगेज, जो भी लगेज एंड बैगेज ऊपर जाने के बाद अलाउड तो है नहीं, ये ओनली ये कर्मा बैगेज ही अलाउड है। इसको ये बात मालूम चलने के बाद भी ये नेगेटिव कर्मा के बैगेज को बांध बांध के आगे लेके जा रहे हैं, और अपने बच्चों को बांध बांध के और पोटली पोटली अपने नेक्स्ट जनरेशन को आराम से दे रहे हैं। इसको ऐसा हम एक बैड कर्मा करने के लिए ओनली एक माय का रूप है पैसा, एक माय का रूप है पैसा। मुझे एक बात बताइए, हमारे पत्री सर ने कितना मेहनत करके काम कर लिया इसलिए इन्होंने फ्लाइट में गया। रोज सर कोई काम करता था क्या कि सर को ड्रेसेस वगैरह और इतनी सारे बड़े बड़े पिरामिडे बना लिया और इतने सारे लोग फॉलोअर्स हो गया, और इतना बड़ा ध्यान महाचक्रम जो हम करते हैं वो कैसे कर रहे हैं हम, मीन्स पति सर के पास बहुत पैसा है, वो अंदर से ले आके ध्यान महाचक्रम कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को फ्री में खाना खिला रहे हैं। एक इंसान अपने घर में वाइफ को, 2 बच्चों को खाना खिलाने के लिए और एक बार लाइफ में घर बनाने के लिए इतनी चीटिंग करते हैं, फिर पत्नी सर को कितना करना चाहिए। और बेचार ने एक बार भी ना झूठ बोली ना कुछ भी नहीं करा, फिर उन्होंने इतने सारे काम कैसा करा है, ये आपके सामने की एग्जाम्पल है।
मैं किसी और का बात नहीं कर रही हूँ, ये आपके सामने के एग्जाम्पल है। तो लाखों लोगों को सर ने लाखों बार खाना खिलाया, खिला खिला के हर बार हर साल भी खिलाया। कैसे खिलाया? सो पैसा ग्रेट है, एनर्जी ग्रेट है। सो हम एक पात्र हैं, मीन्स एक ओनली एक पात्र है हम, और ये एनर्जी हमारे थ्रू काम होने के लिए एक पाइपलाइन है हम। अभी हम सब्जेक्ट में आएंगे। एक पाइपलाइन है हम, ओके। इस पाइपलाइन के थ्रू ये लाइफ फोर्स एनर्जी, ये प्राणा शक्ति फ्लो होती है, ओके। मगर इंसान के अंदर ये जो खराब सोच होती है और ये क्रेविंग होता है, और पता नहीं क्या क्या कमा के वो खा लूं, ये खा लूं, अमेरिका घूम लूं, ऑस्ट्रेलिया घूम लूं। सर ने भी अमेरिका घूम लिया, ऑस्ट्रेलिया घूम लिया, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम लिया, और सारे गोरे ने भी इनको सलाम कर लिया, है ना। वहां जाए तो हमको सलाम करना पड़ता है, और इन लोगों ने सर को सलाम कर लिया, है ना। फिर ये लाइफ फोर्स एनर्जी ये पाइप के थ्रू जा रही है, तो ये सारे नेगेटिव थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स, ये मलिन पार्टिकल्स मीन्स नेगेटिव सेंसेस एंड नेगेटिव थॉट्स के थ्रू हम ये लाइफ फोर्स एनर्जी को हमारे अंदर ले रहे हैं, या हम पॉजिटिव वाइब्स के साथ बहुत ग्रेटेस्ट थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स के थ्रू हम इस लाइफ फोर्स एनर्जी को हमारे अंदर ले रहे हैं। ये मैटर करती है। लाइफ फोर्स एनर्जी गरीब को, अमीर को, अनपढ़ को, अनसमझ को, और बहुत समझदार को, टैलेंटेड को, इंटेलिजेंट को, सबको यूनिवर्स समान से दे रहे हैं। किसी को कम, अरे भाई ये तो गरीब है इसको कम दूंगा, ये तो अमीर है इसको ज्यादा दूंगा, यार ये तो सोता है इसको ज्यादा दे दूं, इसको ये दे दूं, ये एमबीए स्टूडेंट है यार इसको ज्यादा जरूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फ्री है और सबको समान तत्व से दिया गया है। आप इसको अपनी पात्र को मलिन करके ले रहे हो, या अपनी पात्र को शुद्ध करके ले रहे हो। और जो आया हुआ एनर्जी को आप खाली हम शब्द की बहुत बड़ा अर्थ है, फिर वो हम शब्द में आप ओनली आपकी वाइफ और 2 बच्चे इतना ही चाहिए बोल के ले रही हो। हम का मतलब पत्री सर की हम में पूरी यूनिवर्स है। मेरा हम में पीएमसी जयपुर है, पीएमसी गुजरात, कलकत्ता, ऐसा एक 8-10 पीएमसी की हम है। मेरे हस्बैंड की हम में उनकी परिवार और मैं बेटी, वो इनकी हम में है ना। वैसा हम शब्द में हमने कितने सारे लोगों को जोड़ते हैं, उतनी एनर्जी हम ले सकते हैं। हमने उस सेल को परिमाण बढ़ाया नहीं है, परिमाण बढ़ाते रहो तो कितना चाहिए। इस पात्र के अक्षय पात्र का मतलब लोग सोचते हैं कि पुराना जमाने में कहीं है, उसको डिग करते तो मिलता है, वो पात्र में ऐसा कार्विंग मिलता है, और श्री कृष्ण देवराय के टाइम में वो वैसा था, श्री कृष्ण के टाइम में ऐसा थे। आपकी सेल के अंदर जो इतना सा जो बहुत खाली रहता है, इसको पात्र कहते हैं। और हमें पात्र का स्वरूप है, मीन्स इस पे ड्रामा खेलने के लिए इस बॉडी के अंदर हम ये हीरोइन के कैरेक्टर, हीरो के कैरेक्टर, वैम्प के कैरेक्टर में इस पात्र में आया है हम, ओके। सो हम जो भी सांस ले रहे हैं और सबको जो समान आ रही है, हमने क्या सोचों के थ्रू इसको हमारे अंदर डाल रहे हैं, फिर ये मलिन होता हुआ आ रही है या शुद्ध होता हुआ आ रही है, ओके। हमारे और अंदर डालने के बाद हम उस पीरियड में, मीन्स हमने सांस जो अंदर लिया है, लेते लेते उस वक्त दिमाग में सोचते सोचते कितनी कहां तक इसको पहुंचा रहे हैं, और कितनी स्पीड से पहुंचा रहे हैं, और आनंद से पहुंचा रहे हैं या दुख से पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे लोग मालूम नहीं चल के दुख का साधना करते हैं, मीन्स बाधा की साधना करते हैं, मीन्स मेरे साथ ऐसा हो गया, ठीक है हो गया, वो एक ही बार होता है। मगर वो आंटी जी 50 लोगों को फोन करके 50 बार कहती है, इसका मतलब वो दुख उन्होंने 50 बार अनुभव कर लिया। सो 50 एक बार उन्होंने जब अनुभव कर लिया, तो शायद 200-500 सेल डैमेज हो गए,
ये 50 बार इनको सबको एक्सप्लेन करने की वजह ये 5000 सेल को डैमेज कर लिया और डीप रिकॉर्ड इसको अंदर रख लिया। फिर मेडिटेशन करके फिर वो सारे नेगेटिव रिकॉर्ड को इनको बाहर निकालनी पड़ती है, वरना तो फिर उसी डर और वही भय नेक्स्ट जन्म में भी कैरी होती है और नेक्स्ट पीढ़ियों में भी कैरी होती है। फिर जब भी ये बच्चा नेक्स्ट जब सांस लेता है, सांस लेने के लिए पैदा होकर सांस लेता है, उस डर इनके सेल के अंदर रह के वो डर के थ्रू ही सांस लेगा और वही जो पात्र मलिन हुआ है वो मलिन के अंदर ही ये एनर्जी डालता रहेगा और वो मलिन बदबू देती रहती है और वही सोच और विचार इनकी फेस पे और इनकी चर्या में, काम में फिर सोसाइटी को नुकसान करने की सोच विचारों में बैठता है। आई होप मेरे हिंदी सबको समझ में आया। बहुत क्लियर, बहुत सुंदर बता रहे हैं मैम, बहुत क्लियर है वाकई में। सो ये है पात्र शुद्धि और ये है श्वास भी, हम श्वास ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, मैं श्वास को भी शुद्ध करके लेना है। ओके, वरना तो ये कहने की बात नहीं मगर ये बहुत अशुद्ध जैसा दुर्गंध देती है। ओके, सो ये फ्रेश एयर और प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स एनर्जी, हम एक नेगेटिव सोचने वाले इंसान को भी उसका काम हो जाती है, एक पॉजिटिव वाले को भी काम होता है, मगर इनके रिजल्ट में डिफरेंसेस होती है। फिर नेगेटिव वाले को नेगेटिव रिजल्ट आती है, पॉजिटिव वाले के पॉजिटिव। ये बूमरैंग जैसा काम करती है, बस सब हमको सबको पता है। सो ये प्राण शक्ति जो दिल से और पूरी स्वच्छता से अपने अंदर की स्वच्छ थॉट रख के इनकी अंदर लेता है प्राण शक्ति को, जिससे ये सोल और ये बॉडी एक दूसरों से कंबाइन होके हम जी रहे हैं। फिर ये प्राण शक्ति हमको जो जिंदा रख रही है, ये एक्चुअली ये मुख्य प्राण, ये जो मीन्स इट्स नॉट लाइक ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, ये प्राण शक्ति है। जब तक इंसान प्राण शक्ति सही तरीके से नहीं लेता है वो अपने आप को हील नहीं कर पाता है। बॉडी अपने आप हील करती है, हम जो बोलते हैं बिना मेडिकेटेड की। जब तक आप प्राण शक्ति नहीं लेते हो तब तक ही हील नहीं होती है। एक घर में जब 4 लोग एक ही खाना खा रहे हैं, 20 साल से वही खाना खा रहे हैं, शादी होके 20 इयर्स हुआ है और 2 बच्चे हैं जो 18 इयर्स का और 16 इयर्स का है, जब ये 4 लोग एक ही खाना खा रहे हैं तो फादर को जो बीमारी आया तो सब लोगों को वही बीमारी आना चाहिए ना। अलग अलग बीमार, फिर बच्चों को बीमार क्यों नहीं हो रहा है, वाइफ बीमार क्यों नहीं हो रहा है, एक ही इंसान बीमार क्यों हो रहे हैं? जो हम प्राण शक्ति किस मोताद से ले रहे हैं और जो ले रहे हैं वो किस स्टाइल से ले रहे हैं, किस सोच से ले रहे हैं, उससे जो जो सेल्स डैमेज हो गए हैं वो प्राण मिलके वो जी पा रही है अपने ऊपर या नहीं जी पा रही है, ये बहुत सारी चीज मैटर करती है। ओके, एक्चुअली मुख्य प्राण, ये जो भी मुख्य प्राण है मीन्स हम जैसे ये केला है, ऊपर की छिलका उतार के अंदर की केला है, फिर उसको नीटली जब हम कंज्यूम करते हैं, वैसा ही एक प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति के अंदर भी एक मुख्य प्राण है। ये मुख्य प्राण जो भी पूरी तरीका से अपना सांसों के अंदर ले सकता है और अपनी ईच एंड एवरी सेल को वो दे सकता है, जिसके अंदर बुद्धि, बल और धैर्य है, वो ही ये मुख्य प्राण को ले सकते हैं। और हनुमान जी को ये मुख्य प्राण लेने वाले जैसा बोलते हैं, ये हमेशा मुख्य प्राण लेता है। जो भी ये मुख्य प्राण लेता है उसके पास इविल स्पिरिट्स आ ही नहीं सकते, इनकी ऑरा इतनी स्ट्रांग होती है, ऐसी जो नेगेटिव बीइंग्स अपने ऑरा के पास से भी क्रॉस करके नहीं जाते हैं। इसलिए इविल सारे हनुमान जी से जो डरते हैं वो मुख्य प्राण लेता है। और इनका बॉडी लाइट चाहिए तो लाइट हो सकती है, और ये जेंट जैसे चेंज करना है तो चेंज कर सकता है, और छोटा सा बनना चाहिए तो छोटा बन सकता है, ये हवा में भी उड़ सकता है। जब कोई इंसान इतना मुख्य प्राण कॉन्शियसली अपनी पूरी ईच एंड एवरी सेल्स के अंदर लेता है तो अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है और ये बिल्कुल लाइट बनता है। ओके, एंड और सारे इंद्रियास एक्टिव होती है। और गुरु ग्रह बृहस्पति की जो फादर है
जिनका नाम अंगीरस महर्षि है। ये प्राणवायु में और प्राण शक्तियों में इन्होंने मास्टरी किया है। उस मीन से इतना ओल्डन डेज में इनका नाम, जैसे ये प्राणवायु प्राण शक्ति की ये सारे इन्वेंट किया हुआ फादर और प्रैक्टिस किया हुआ मीन्स मेन पर्सन जैसे कहते हैं अंगीरसा महर्षि। और इस पे जैसे मुख्य प्राण, अभी मैं मुख्य प्राण की बारे, अभी हम प्राण शक्ति आपने समझ लिया, वो प्राण शक्ति तो आती है मगर अपन मलिन करते हैं, और या तो पात्र शुद्ध नहीं है या थॉट्स एंड थॉट फॉर्म शुद्ध नहीं है। जो भी आप प्राण शक्ति लेते हो उससे या तो लोअर का काम करते हो या तो अच्छा बढ़िया हायर का काम करने की आपको सारे यूनिवर्स में से सारे काम हो जाते हैं। आपको कोई चीज चाहिए तो बैड काम करके या किसी को नुकसान करके ही वो चीज कमाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कुछ चीज चाहिए वो मैनिफेस्ट कीजिए। जो भी आप सांस ले रही हो और उसके लिए वेट कर रहे हो और मैनिफेस्ट कर लिया, वो काम आपका हो जाएगा। ये प्राणा है। और अभी हम मुख्य प्राणा की बात करेंगे। मुख्य प्राणा का मतलब ये है, जब कोई बच्चा माँ के पेट में है तो माँ, वो बच्चा को कोई काम नहीं है, वो चुपचाप ग्रो होता रहता है। वो माँ इनकी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, नाड़ के थ्रू, वो माँ खुद ही टेंशन करके अपने बच्चों की परवरिश के लिए वो खुद ही इनको सारे फीडिंग्स देती रहती है। सब फीडिंग मदर ही टेक केयर करके देती है ना। सो उस बच्चे को माँ को इंटीमेट करने की जरूरत नहीं, माँ मुझे अभी ये चाहिए, ये खिला दो, माँ वो खिला दो, ये कर दो, ये कर दो। अंदर कोई बच्चा कुछ भी नहीं कहता, माँ अपने आप ही इसकी हिफाजत करती है और बहुत टेक केयरिंग करते हैं। ओके, ऐसा ही एक इंसान अभी भी, हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड मीन्स नाभि से अभी भी हम हर इंसान यूनिवर्स से अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड से, इसको हम सिल्वर कॉर्ड कहते हैं, यूनिवर्स से कनेक्टेड है। कोई इंसान अपने घर में एक संकल्प करके ध्यान कर रहे हैं तो यूनिवर्स को कैसा ही सुनाई दे रही है और यूनिवर्स से इनको आंसर कैसा मिल रही है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू और ये सेल्स के थ्रू ही हो रही है। आप विश्व शक्ति से कैसे कनेक्टेड हो और विश्व से कैसे कनेक्टेड हो, आप अम्बिलिकल कॉर्ड से, यूनिवर्स से आप कनेक्टेड है। आपने कई बार देखे होंगे विष्णुमूर्ति लेटा हुआ और अपनी नाभि में से लोटस फ्लावर आई हैं और ब्रह्मा जी बैठे हैं वहां लिखित, और वो वहां नसीबें लिखते रहते हैं। और ये ही है इसका सिंबल, वो वहां नसीब हमें खुद ही लिख रहे हैं, यूनिवर्स में से ये सर अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ले रहे हैं। और ये मीन्स मणिपुरा चक्रा को रिसेंबल करते हैं। और इसके अंदर कहीं भी इंसान के अंदर ईगो है, अहंकार है, मैं हूं, मैं ही हूं, सारे लोग मेरे बात ही सुनना चाहिए, मैं ही ग्रेट हूं, और मीन्स जो बहू आई है इनको इंसल्ट करके बात करे, किसी को भी मजाक उड़ाते हैं, और किसी के लिए भी कोई भी ये नहीं, किसी भी तरीका की अहंकार और किसी भी तरीका की मलिन की सोच, या हम सोचते हैं कि इसको चीटिंग कर दे यार, इसको पता ही नहीं चल रहा कि 5-10 हजार ले ले और वो कर दे, ये कर दे, इसको कब पता चलना चाहिए, ये पढ़े लोग नहीं है, ऐसा जो भी आप सोचते हो, वो सारे जब आप यूनिवर्स से, ये सिल्वर कॉर्ड से कनेक्टेड है, यूनिवर्स आपको जब फीड कर रहे हैं, आपके नसीब में जो है, जो थॉट फॉर्म में आपको बढ़िया घर पे रहना है, ये सोच है, तो आप इसको चीटिंग करके ये 10 लाख रुपए मैं लेके मेरा घर बनाऊंगा, ये सोच आप सोच रहे हो। ओके, तो उसके भी यूनिवर्स में से आपको मौका आ रही है, और कोई बेचारा जिसको चीटिंग होने की नसीब है वो आपके सामने आ रहा। जब आपको चीटिंग करके मैं 10 लाख रुपए के घर बनाऊंगा, ये नहीं सोच के मुझे 10 लाख रुपए के घर चाहिए, ये आप लाइफ फोर्स एनर्जी में रखते हो, तो आपको ये 10 लाख रुपए कमाने की एक मौका यूनिवर्स देती है। और ये अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू आप यूनिवर्स से वो पैसा कमाने की एक रास्ता आपको मिलके, आपके अंदर न्यूरो सिस्टम को ये इंफॉर्मेशन मिलके, ये न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन आपकी फिजिकल बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स पे ये इंफॉर्मेशन जाके आपकी ब्रेन काम करके फिर आप शक्ति मीन्स इतना 10 लाख रुपए के काम करने के लिए आप पहले उठना भी चाहिए, आपकी ब्रेन काम करना भी चाहिए, उस क्लाइंट से आप इंटेलिजेंटली बात भी करना चाहिए, और इतनी पैसा आपके पास आने के लिए
आपके अंदर सेल्स के अंदर एनर्जी भी रहना चाहिए और आपकी ग्रहों की सपोर्ट भी होना चाहिए। ये सारे चीजें अपने आप ही सेट होती रहती है, वरना तो इधर से पैसा आएगा उधर से पैसा चले जाएगा और नाम बुरा रह जाएगा, कर्म हमारे नाम पे रह जाएगा। ओके, सो इतनी स्टोरीज होता रहता है, फिर कर्म एड ऑन होती रहेगी। जो गलत तरीके से आया वो तो रुकेगी नहीं, वो बाद में चले जाएगा। और हमने ये जो कोशिश कर लिया था ये नेगेटिव काम करने के लिए, उसका स्ट्रेस हमारे अंदर रह जाएगी, फिर उसकी वजह हमारे को बीमारी आ जाएगी और ये कर्मा एड ऑन हो गया और इसका नेक्स्ट हमारे बच्चे भी अनुभव करना स्टार्ट कर लेगा। और हमने जो भी ये अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ये नेगेटिव थॉट से हम नेगेटिव फोर्स ऑफ एनर्जी को हमने अट्रैक्ट कर लिया है, उससे हमारा पात्र अशुद्ध हो जाती है। फिर ये पात्र को शुद्ध करने के लिए फिर मंत्र पढ़ना, मेडिटेशन करना, वो करना, ये करना, तरीका कि इंसान फिर करता ही रहेगा, फिर हाथ पैर जोड़ेगा, ये काम फिर चलता ही रहेगा। ओके, सो एक मदर एक बच्चे की कैसा हिफाजत करती है, आपका हिफाजत विश्व शक्ति यूनिवर्स हमेशा करते ही रहेगी। ये बात हम जब समझ के इसके ऊपर छोड़ते हैं तब ये आपका काम होता है। आपने विश्व के अंदर जो शक्ति है, आपने उस बात पे विश्वास नहीं किया है तो आपको वो शक्ति नहीं मिल सकती है। जब आपने विश्वास कर लिया, हाँ ये ऐसा होता है, ये रूल है यूनिवर्स की, तो अपन को इतना हाथ पैर मारने की और ऐसा कोई सोचने की जरूरत नहीं। यूनिवर्स विल टेक केयर। ओके, जो काम होता है वो होता रहेगा। इसलिए आपकी जो सोल जर्नी है उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करके अपना काम करते रहोगे। आपको जिस जिस टाइम पे जो जो चीज का नीड है अपने आप ही यूनिवर्स देता रहेगा। तो गिफ्ट्स लेना अच्छा लगता है, पनिशमेंट लेने से भी गिफ्ट लेना अच्छा लगता है, तो धीरे धीरे आप गिफ्ट लेके फिर ये मुख्य प्राणा को ले सकते हो। जब आपको टाइम टू टाइम गिफ्ट मिल रही है, जब आप फिर आपके अंदर खुशी बढ़ती रहती है। कोई मेडिटेशन में अपन को चमत्कार हो गए तो वो लोग कैसे चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, मैडम मेरा ये काम हो गया, मैडम मेरा डायबिटिक डाउन हो गया, मैडम मैंने इंद्राणी मेडिटेशन कर लिया, मेरा पैसा हो गया मैडम। वो पीएमसी जयपुर के व्हाट्सएप ग्रुप में है ना, लोग कैसे कैसे चिल्लाते चिल्लाते हुए ऐसे ही, मैडम मेरे जॉब लग गया मैडम। और अपन ये प्राणा तब हम क्या करते हैं, इस खुशी से मुख्य प्राणा को लेते हैं। ये इतना खुशी हमको सच में मिलना चाहिए। और इस खुशी को जब इंसान एक्सपीरियंस करता ना तो गूंगे भी बोलने लग जाता है। तब वो इंसान इतना मुख्य प्राणा को लेके फिर यूनिवर्स से बिल्कुल अटैच हो जाता है। जैसे मम्मी ने बर्थडे में कोई गिफ्ट दे दिया तो अपन मम्मी को हक करके फिर मम्मी को पानी पिलाओ, मम्मी पानी पियोगी क्या, मम्मी वो कर दो क्या, ठीक है माँ तुम्हारे प्लेट में ले लेता हूँ। ऐसा हम मम्मी की जो सेवा करना स्टार्ट कर देते हैं ना, जैसे मम्मी ने अपन कुछ सरप्राइज गिफ्ट दे दिया तो फिर ऐसा इंसान अपने आप ही अपनी माँ से अटैच होता है। ये माँ अटैच होने के लिए हम गलत काम नहीं करके सही रास्ते पे रहता है। माँ बिल्कुल हमको हक करके इतना प्यार से रखती है, वो प्यार ज्यादा खुशी और ज्यादा मीठा होती है जो हम गलत काम करके कोई चीज को हमारे पास लेके आने से माँ अपने आप गिफ्ट देते हैं। ये जब सच में ये यूनिवर्स की गिफ्ट आप अनुभव करते हो तो हमको मुख्य प्राणा ले सकते हैं हम। और जो भी इंसान एक बार मुख्य प्राणा ले लिया उसको ऐसे लगता है कि बंद कमरे में भी बैठा है तो गर्मी में भी एसी में बैठा जैसा। उनको किसी भी बात से चिंता और कोई दुख, अरे यार मेरे पास ये चीज नहीं है, यार मुझे ये चीज चाहिए, अरे ये चीज नहीं है तो मैं कैसा जी सकती हूँ, इस तरीका की सोच ही विचार ही नहीं आता है। फिर पत्री सर बोलते ना, जो प्रेजेंट में जियो, फिर वो प्रेजेंट में जो मिलता रहेगा उसका काम करता रहेगा और वो जो अनुभव करता रहेगा और मस्त और एंजॉय में आ जाते हैं। जब एक इंसान इतना एंजॉयमेंट की मूड में आता है और उसके साथ जो भी बैठता है वो भी हंसता रहता है, उनको भी एंजॉयमेंट मिलता रहता है। अब ये सारे ग्रुप ऑफ सोल्स क्या होती है, मुख्य प्राणा लेना स्टार्ट कर देते हैं। और कहीं भी ऐसा इंसान बैठते हैं सब लोग की दिल खुश हो जाती है और ऑरा क्लीन होना स्टार्ट होती है। फिर वैसी जगह पे कहीं भी
कभी भी कोई भी इविल स्पिरिट्स आना है, कोई नेगेटिव मास्टर्स आके हमले करने की कोशिश करना है, ये नेगेटिव इम्प्लांटेशन से, ऐसा चीज नहीं होता है। और ये सारे काम होने के लिए आपको हायर में ट्रैवल करना है। ये ट्रैवल करने के लिए फ्लाइट की टिकट, बस की टिकट या अपने बैग रेडी करना, पैक करने की जरूरत नहीं है। ओनली अपनी सोच को सही करना है और प्राण शक्ति लेना है। ये घर में बैठे बैठे, चुपचाप में बैठे बैठे और बिना बिजली का बिल, लाइट भी बंद करके और आंख भी बंद करके हो सकती है। इतना इजीएस्ट वे को इंसान छोड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या तरीका से कहाँ ढूंढ रहे और क्या ढूंढ रहा, और 24 आवर्स उस सेल में क्या ढूंढना चाहता है वो इंसान और क्या ढूंढ रहा, मुझे समझ में नहीं आता। बस ये या तो ये चलती है या तो लोगों की ये चलती है। ये दो क्या है, मैंने आज तक समझ नहीं पाया। मैंने बहुत सारे चीज बियॉन्ड समझ गए, मगर ये चलना और ये चलना तो मैं आज तक समझ ही नहीं पाई थी। इतने सारे लोग ये करते रहते हैं, कभी ट्रेन में भी, कहीं भी देखो, फ्लाइट में भी, कोई भी इंसान यूं करता है और यूं करता है, और ये अपने आप को खो गया है। और द सोल इज सर्चिंग फॉर द फिजिकल बॉडी, एक्चुअल ऐसी लोगों के लिए हम बात करें तो। ओके, सो प्राणा एंड मुख्य प्राणा। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज उपप्राणा। उपप्राणा के अंदर फर्स्ट वन इज नागा। ओके, उपप्राणा के अंदर फर्स्ट वैरायटी ऑफ सांस लेना क्या है, नागा। ये हम जो भी सांस ले रहे हैं, ओके, शायद एक छोटा सा टॉपिक मिसिंग है। हम जो भी सांस लेते हैं, कई लोग मीन्स मैंने दूसरी जगह बता चुकी, इसलिए मैंने नहीं बताया था, मगर इस टॉपिक के लिए ये बहुत नेसेसरी है। जब भी हम सांस ले रहे हैं, हम सोच रहे हैं नाक से सांस ले रहे हैं, मगर ये जो नाक से हम सांस ले रहे हैं, ये नाभि तक सांस लेना है। इसी को हम बेली ब्रीथिंग बोलते हैं। अभी हम जितने भी प्राण शक्ति की बात किया है और आगे बात करने वाले हैं, ये इंसान गलती से क्या करता है, ओनली हार्ट तक, लंग तक सांस लेता है, मीन्स ऐसा इधर छाती तक सांस लेता है, तो वो सांस लेने की तरीका सही नहीं। कई लोग कंधों में शॉर्ट ब्रीथ लेता है, ऐसा कंधों में सांस लेता है, वो भी सही ब्रीथ नहीं है। जो भी ब्रीथ आप बिल्ली तक लेते हो वो ही सही ब्रीथ है। तभी प्राणा एंड ये लाइफ फोर्स एनर्जी सारे सेल्स के अंदर कंप्लीटली जाती है। एंड कई लोग, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, मेडिटेशन में आपको जो कंसंट्रेशन नहीं होती है और मेडिटेशन कई सालों से करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलने की, ये मेन मिस्टेक है मेडिटेटर्स की। जब आप सांस लेते हो, आपकी पेट बाहर आना चाहिए। जब आप सांस छोड़ते हो तो पेट अंदर जाना चाहिए। ओके, जब आप सांस लेते हो, किसी बैलून को आपने फुलाया तो बैलून बड़ी होती है। जब आप सांस अंदर लिया तो पेट बड़ी होना चाहिए। जब आप सांस छोड़ दिया तो पेट अंदर जाना चाहिए। वैसा नहीं होके कई लोग कई टेंशन की स्ट्रेस पे आके अंदर सांस अंदर लेते हुए हैं और पेट को भी अंदर ही करते हैं। तो क्या होता है, ये प्रेशर में आते हैं और इंसान मीन्स अपना कंडीशन खराब हो जाती है। मीन्स डोर लॉक किया नहीं किया याद नहीं रहेगा, अरे यार गैस बंद करा नहीं करा याद नहीं रहेगा, अनालोचित तो काम कर लेगा मगर वो करा नहीं करा इसको याद नहीं रह के उसी काम को बार बार वो चेक करता रहता है और ढूंढता रहता है। ओके, सो सांस जब आप लेते हो पेट फूलना चाहिए, जब आप सांस छोड़ते हो पेट अंदर जाना चाहिए। तभी ये मदर यूनिवर्स से आप सिल्वर कॉर्ड के थ्रू कंप्लीट यूनिवर्सल एनर्जीज पूरा ले सकते हो। और जो प्राण शक्ति और ऑक्सीजन जो आप ले रहे हो वो कंप्लीट ईच एंड एवरी पार्ट पे समान तत्व से फिर ये पूरा बॉडी ये ट्रैवल होती है, वरना तो ये पूरा ट्रैवल नहीं हो सकती है। ओके, सो बेली ब्रीथिंग इज द परफेक्ट ब्रीथिंग। आप गूगल में भी और कुछ देख सकते हो और ट्राई कर सकते हो व्हाट इज बेली ब्रीथिंग, सो आपको परफेक्ट मिल जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट दिस इज नागा। जो भी हम सांस ले रहे हैं और ये बेली तक लेके जब हम छोड़ रहे हैं नाभि तक, सो यहाँ किसी इंसान को अहंकार है और कोई भी तरीका की गलत सोचे हैं, तो वो सोच की स्ट्रेस की वजह इनका नागबंधन मीन्स एक नागा
एनर्जी रुक जाती है। फिर ये क्या करते हैं, खाना अंदर खा के भी बाहर गैस बाहर निकालता है, फिर खाना अंदर निवाला, एक एक निवाले में, दो दो निवाले में इसको गैस बाहर आती है। फिर इसके बाद खाना अंदर जाके डाइजेस्ट होते वक्त टाइम में भी पेट में गुड़ 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 इसको एयर बबल्स की साउंड्स आते हैं। फिर ये मोशन जैसे चेंज होने के बाद भी फिर इनको बहुत गैस पास होती है। ये इंसान ऊपर से भी नीचे से भी जो गैस इसको रिलीज करता है, और खाया हुआ हर निवाले से ये गैस फॉर्म हुए जैसे होता है। इनकी प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हम नागा बोलते हैं। इसका भी एक आसन है, या तो हम मेडिटेशन में इस प्रॉब्लम को क्लियर करने जैसे संकल्प करके फिर हम मेडिटेशन कर सकते हैं। हमारा ओनली सोच विचारों में जो भी प्रॉब्लम है उसकी वजह, जो हम पात्र शुद्ध नहीं है उसकी वजह, हम जो भी सांस ले रहे हैं इस सांस से ये इंसान गैसेस रिलीज कर रहे हैं। और कुछ कुछ लोग छोटा सा ट्रैवलिंग करते हैं तो स्वेलिंग आ जाती है बॉडी में, और पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, और छोटा बहुत काम करते हैं तो ये फेस में इधर स्वेलिंग आते हैं, आईज के नीचे स्वेलिंग देख सकते हो, और फेशियल स्वेलिंग्स देख सकते हो। कोई भी चीज, छोटे मोटे चीज ये लोग कैरी भी करता है, पूरे हाथ में स्वेलिंग आ जाती है। सो ये बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग्स आते हैं, और पेट के अंदर गैस फॉर्म हो जाती है, और जो भी खाता है और पीता है ये गैस रिलीज करता है। और ये अंदर की गैसेस एडजस्ट नहीं होके वो इंसान चेस्ट पे पेन से, और ये डायफ्राम में पेन से, और ये रिब केजेस में पेन से और जलन से जो तकलीफ होता रहता है, ये अपनी सोचों को बदलते हैं, अपनी स्ट्रेस की तरीका बदलते हैं, और प्राणायाम करते हैं, और मेडिटेशन में अच्छा कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं, और किसी चीज की और वस्तु की इनके अंदर जो क्रेविंग है, मुझे ये चाहिए, इसको कैसे भी चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो छोड़ के हम वस्तु के लिए नहीं आया भाई, हमारा काम करने के लिए, सोल जरने के लिए आया है, ये बात समझ के वो काम अपना तरीका को बदलते हैं, तब होके ये गैसेस उसको छोड़ के जाएगा, और जो आएगा वो अजम होके इसकी फिजिकल बॉडी में इसको स्ट्रेंथनिंग दिया जैसा ये सेल्स में वो एनर्जी काम में आती है। ओके, ये हवा या खाना या पीना, कोई भी ये नाक से, ये मुंह से, ये थ्रोट में से जो भी नीचे जाता है, फिर वो इसको लॉक हो जाती है, उसको सीधा सीधा आराम से अंदर जाके पूरा डाइजेशन प्रोसेस परफेक्ट नहीं हो पाती है। ये एक तकलीफ होता है लोगों में। और सेकेंड वन इज कूर्मा। कूर्मा का मतलब ब्लिंकिंग ऑफ आईज। जो भी हमारे अंदर ये सोच विचार है, और कई लोगों को अपनी फैमिली की स्ट्रेस रहती है, पेरेंट्स की स्ट्रेस रहती है, ये घर परिवार में किसी न किसी से एक तरीका की मीन्स इनसिक्योरिटी रहती है, कई चीजें रहते हैं, तो इनकी सारे स्ट्रेस, और किसी से हम डरते हैं, इनकी सारे स्ट्रेस हम इनकी आंखों में देख सकते हैं। और आंखें बड़े बड़े नहीं, मीन्स फॉर्मेशन में बड़े बड़े होने के बाद भी ये बड़े बड़े आंखों को पूरे आंख के खोल के बात नहीं कर सकते, और अपने आप ही आंखों को ऐसे छोटा करके सबकी तरफ देखना, छोटा करके बात करना, और है ना आइज को ब्लिंक करके बात करना, आइज को नीचे देख के बात करना। फिर इनकी दिमाग की सोच विचारों की वजह ये आंखों में वहां तक जो एनर्जी पहुंचना चाहिए, और आंख के पास सेल्स जो ये प्राण शक्ति पहुंचना चाहिए, इनके पास पहुंचती नहीं है। इनके दिमाग में कोई खतरनाक सोच चली रही है और डर चल रही है, ताकि ये स्ट्रेस पे आके ये कूर्मा जो आंखों में अंदर सेल्स की प्राण शक्ति नहीं ले पा रहे, अपने आप ही ये बात करते करते ज्यादा ये आंख की पलके ये झपकते हैं, और दिन में किसी से बात कर रहे हैं तो आंखों की पलके तो झपकते रहेंगे और आंख बंद करते रहते हैं, और रात को जब इन लोगों को सोना है तब तो आंख खोल के रखते हैं, और इनको नींद नहीं आती है, ये स्ट्रेस और डर की वजह। और सुबह उठ के फिर अगेन किससे बात कर रहे हैं तो आइज बंद करके बात करते हैं, चाय पी रहे हैं तो आइज बंद करके चाय पीते हैं, कोई भी क्लास भी बोल रहे हैं तो आइज बंद करके क्लास सुनते हैं, क्योंकि आंखों में जलन, ये पलके अपने आप ही झपक लेती हैं, और ये अपने आप ही नींद जैसी हो जाती है, और स्ट्रेस हो जाते हैं, और नीचे पूरा स्वेलिंग आती है। इस टाइप का आइज के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, ओनली बिकॉज
आंख के पास जो भी सेल्स हैं वो प्राण शक्ति ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनकी दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा खतरनाक सोच है जो प्राण शक्ति वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ओके, क्लियर? बार यज्ञा जी। ओके, सो नेक्स्ट वी गो फॉर क्रुकिरा। क्रिकिरा मीन्स तेलुगु में क्रुकिरा बोलते हैं, संस्कृत में क्रिकिरा बोलते हैं, और हिंदी में कुछ और अलग सा शब्द है, क्रिकरा ऐसा कुछ बोलते हैं। सो हमारे तेलुगु की शब्द के हिसाब से ये क्रुकिरा है। सो ये क्रुकिरा ये है, जो भी ये सांस ले रहे हैं उसके थ्रू जो भी प्राण शक्ति है, ये नोज के पास सेल्स इसको एब्जॉर्ब कर नहीं पाते हैं। सो जो नॉर्मल से भी थोड़ी सी एबनॉर्मल की रिलेटेड कोई भी डस्ट आया, स्मेल आया, किसी ने भी चोक मारा, कोई हींग की स्मेल भी आया, तुरंत जैसे जास्मिन ऑयल या कोई चीज की भी स्मेल्स आता है, किसी और ने सेंट लगाया है, ऐसा कुछ भी एबनॉर्मल स्मेल आते ही ये लोग चीखने लग जाते हैं। 10-10 चीखे, 20-20 चीखे एक ही बार चीखते हैं, और इतना बड़े बड़े साउंड से चीखते हैं, और आजू बाजू लोग भी डर जाते हैं। कोई कोई जैसे दम नहीं होती है इसलिए छोटे चीखे चीखता है, मगर 10-10 चीखे, 20-20 चीखे एक ही बार चीखना शुरू कर देते हैं। फिर नाक की सेल्स जब एक्टिव नहीं है, ये पूरी तरीका से प्राण शक्ति लेके अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को ये बढ़ा नहीं पा रहे हैं। कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ्स में हम मदर अर्थ को और प्रकृति को खराब करने की कुछ ना कुछ हमने काम किया है, या हमारे एंसेस्टर्स ने भी किया है। यार मेरे वजह ये केमिकल मैंने रिलीज कर लिया, या गंदगी मैंने इधर डाल दिया, यार ये सड़ गई हमको मालूम है मगर पड़ोसियों में डाल दिया। ऐसा कुछ ना कुछ अपन गंदगी काम डेली करके 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 हमको पता है ये दुर्गंध देगी और ये प्रकृति को खराब करेगी। मालूम चलने के बाद भी जो इंसान ऐसा काम करते हैं, इसके अंदर उस तरीके की जो डर बैठ जाती है, फिर ये नाक के अंदर सेल्स पूरी प्राण शक्ति ले नहीं पाते हैं, और नॉर्मल से भी इतना सा भी जरा सा भी कुछ भी वातावरण में चेंज आ गया या कोई भी स्मेल आ गया, ये बड़े बड़े तेज से चीखता रहता है। ओके, सो नोज के अंदर जो भी सेल्स है वो प्राण शक्ति सही तरीका से ले नहीं पा रहे हैं, उसको हम क्रुकिरा बोलते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज देवदत्ता। व्हाट इज दैट? देवदत्ता। देवदत्ता ये है जो आप नाक से सांस ले रही हो, मगर कुछ काम करते करते जैसे आप थक गए, ऐसा मुंह से सांस लेके छोड़ते हो। फिर एक बार जैसे से चलते चलते या वजन उठाते उठाते कुछ काम करते करते भी थक के एक बार मुंह से पूरी फुला फुला हुआ सांस लेके जब आप छोड़ते हो, आपको 1 मिनट के लिए ऐसे लगते हैं आप रिलैक्स हो गया, एक छोटा सा ब्रेक मिल गया है, फिर अगेन डबल स्पीड से आप अपने काम स्टार्ट कर लेते हो। ओके, मीन्स आपने जो मुंह से जो स्ट्रेस लेके काम कर रहे हो, उस टाइम पे एक बार आप कंप्लीट ये शक्ति को आप मुंह से लेते हो, तो आपकी ब्रेन के अंदर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल जाती है आपकी ब्रेन सेल्स को। फिर वो स्ट्रेस जो कंटिन्यू स्ट्रेस जो चल रही है, एक बार वो स्ट्रेस ब्रेक होके वो कंप्लीट ऑक्सीजन सब तरीका से ऐसा करके फिर आपको एक ब्रेक मिलती है, फिर आप दोबारा सेल्स प्राणा लेके एक बार फिर दोबारा काम करने के लिए एक छोटा सा ब्रेक देते हो। कभी ऑब्जर्व किया आपने? किसी ने ऑब्जर्व किया? एक बार ब्रेक लेते हैं, कैसे ब्रेक लेते हैं? ओफो, ऐसा कुछ हो जाता है। मैं कभी कभी वीडियो बनाती हूँ तो या तो रिकॉर्ड ऑन नहीं करती हूँ, कभी साउंड ऑन नहीं करती हूँ, बेटे बेटे बोलती हूँ, तो 5 मिनट होने के बाद मैंने देख लिया कुछ ऐसा करा, ओ नो, ये करती हूँ मैं। सो मीन्स ओके, मैंने गलत कर लिया, फिर वो पूरे स्ट्रेस को उतार लिया, अब चलो अगेन काम करने के लिए फिर शुरू से स्टार्ट कर लो। ओके, तो कभी कभी ये ब्रेक, आपको एक ब्रेक लेना है, या मीन्स एग्जॉस्ट हो गए हैं और स्ट्रेस हो गए हैं, फिर कई लोगों को ये बात मालूम नहीं चल के क्या करते हैं, उस काम को करते करते छोड़ के फिर मैं दोबारा नहीं बना रहे हूँ बोल के उस काम को छोड़ के चले जाते हैं। वैसा कभी आपको स्ट्रेस आती है, यार ये काम को छोड़ के चले जाओ,
मेरे से हो ही नहीं रहा है, तब एक बार मुंह से पूरा हवा ले लीजिए, तो आपकी ब्रेन सेल्स को एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल जाती है, फिर दोबारा वो काम को और एनर्जाइज होके करने की आपको एनर्जी मिलती है। ओके, एंड नेक्स्ट देवदत्ता के बाद बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है प्राणा एनर्जी है धनुंजया। व्हाट इज दैट? धनुंजया। ये धनुंजय एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? अभी आपने जो एप्पल्स खा रहे हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी खा रहे हो, ये फ्रेश आपके पास आ रही है। ये क्यों फ्रेश, कैसा फ्रेश आ रही है? ये धनुंजया प्राण शक्ति ले रही है। कोई भी एक फ्रूट को, वेजिटेबल को, फ्लावर को, जैसे बेस पेड़ में से वो एनर्जीज लेके वो पकने की कंप्लीट पोजीशन में आ गए, तो हम इसको तोड़ के फिर 2 दिन 3 दिन के बाद भी मार्केट से लेके आके इसको पका रहे। जब तक इसके अंदर धनुंजया वायु, प्राण वायु ये लेता ही रहे, तो ये जिंदा ही रहेगा। फ्रूट या एप्पल या कुछ भी चीज है, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, सब चीज जब ये काटने के बाद पेड़ के अंदर भी और हर पत्ती के अंदर भी एक छोटे छोटे होल्स होते हैं। जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हो, छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं, उस सेल्स के थ्रू वो मेन पेड़ में से कटने के बाद भी वो सांस लेता ही रहती है। वो यूनिवर्सल एनर्जी, ये प्राणा एनर्जी लेते ही रहती है। जब ये धनुंजय शक्ति को और वायु को लेना बंद कर लिया, मीन्स वो सांस ले नहीं पा रही है, बिकॉज वो मेन मुख्य प्राणा से, मीन्स पेड़ के अंदर के जो मुख्य प्राणा से उसने अलग हो गए हैं, फिर भी वो सांसें ले पा रही है। वो जब तक इसके अंदर क्षमता है, वो सांस ले रही है, तब तक वो चीज जिंदा ही रहेगा। ओके, सो वो जिस वक्त वो धीरे धीरे उसके अंदर जैसे 30,000 सेल्स है, फिर वो 10,000 सेल्स शायद वो प्राणा लेना बंद कर लिया, फिर आपको उस एक जगह से थोड़ा सड़ गई जैसा, वेजिटेबल सड़ गई जैसा, वहां एक छोटा सा फंगस दिखेगा, फिर वो काला काला दिखेगा। वो धीरे 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 बाकी जितने भी सेल में वो लाइफ फोर्स एनर्जी, वो सेल प्राण शक्ति लेना बंद करती रहेगी और इसका क्षमता बंद होती रहेगा। फिर ये फंगस एंड वायरस ये बढ़ता रहेगा, ये फंगस बढ़ता रहेगा, फंगस बढ़ता रहेगा और पूरा वेजिटेबल को खा जाएगा। जब तक रोज, एक रोज को एग्जाम्पल ले लीजिए, वो पेड़ में से कटने के बाद भी उसके अंदर जो इम्यूनिटी शक्ति है, उस सेल्स के अंदर जितना क्षमता है, वो इतनी दिन यूनिवर्सल एनर्जी से वो प्राण शक्ति ले रही है, वो फ्लावर वैसे ही रहेगा। जब वो प्राण शक्ति लेने की क्षमता बंद हो गई है, धीरे धीरे खत्म होती है, वो एकदम खत्म नहीं होती है, धीरे धीरे खत्म होती रहेगी। वो रोज अपने आप ही मुरझाओं में आती रहेगी और इसके जो भी पकड़ा हुआ सारे पेटल्स हैं, वो पेटल्स उसको छोड़ देते हैं और सारे पेटल्स नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। ओके, दैट इज धनुंजया। एक इंसान जिंदा ही है, मगर वो जब धनुंजया की एनर्जीज नहीं ले पाते हैं, धनुंजय वायु नहीं ले पाते हैं और पूरी बॉडी सप्लाई नहीं हो पाती है, इंसान अलाइव होने के बाद भी इधर ये नाखून में बैक्टीरिया आ गया है ना, और आइस में इन्फेक्शन आ गया, और मुंह के अंदर कीड़े आ गया, और कोई प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन आ गया, पैर में गया, पैर में कीड़े आ गया, ऐसा बाल में भी जो आ गया है ना, कहीं भी और एक इन्फेक्शन आ गई, कान में पस आ गया, ऐसा बॉडी के अंदर वायरस या इन्फेक्शन या फंगस या बैक्टीरियल कुछ भी चीज आपको अटैक कर सकती है। जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, ये प्राणवायु को पूरी लेके फिर धनुंजय वायु को आप कंप्लीट सप्लाई कर सकते हो। और कुछ ना कुछ आपके साथ ये आया, इसका मतलब जरूर आप कुछ ना कुछ एक 40 डेज की पहले से ही एक बैड खतरनाक सोच रहे हो और उस सोच के ऊपर बहुत होमवर्क और एक्सरसाइज कर रहे हो, या आपको किसी ने बहुत बुरा डिस्टर्ब किया है, आपने कंप्लीट एक नेगेटिव वे पे टर्न हो गए हैं, या आपको बहुत दिल दुख गई है और आपको बहुत रोना आया है, इस तरह के आपने कुछ ना कुछ एक चरी आपके साथ हुआ है, तो आपकी वो स्ट्रेस पूरा
ये धनुंजय वायु फिर उस पार्ट पे नहीं पहुंचा है, वहां ये बैक्टीरियल और फंगस इन्फेक्शन वहां अटैक होके आपके ऊपर हमला होके आपकी बॉडी के ऊपर फिर वो धीरे धीरे आपको खाना शुरू कर रही है और वो पैरासाइट बनके आपके ऊपर पड़ के वो जी रही है। जब तक आप शक्ति लेते हो और जिस सेल पे प्राण शक्ति होती है उस सेल पे कोई भी कीड़ा या बैक्टीरिया नहीं आ सकती है। यस। और धनुंजय शक्ति हम अच्छा लेते हैं, नाखून अच्छे बढ़ते हैं और स्किन की बहुत अच्छा ग्लो आती है और आईब्रोज, आई लैशेस और आई साइट भी अच्छा होते हैं और बाल भी अच्छी तरह से बढ़ते हैं और बाल के अंदर नूरिशमेंट दिखते हैं। एक इंसान के अंदर बढ़िया नूरिशमेंट दिखती है और वो शायद 2 दिन खाना नहीं खाया तो भी इनके अंदर की जो नूरिशमेंट है वो अपने आप इसको सफिशिएंट कर लेते हैं। ये क्या है, ये धनुंजय वायु खा के पी के नहीं बढ़ा सकते हैं। ये धनुंजय वायु को, इस धनुंजय एनर्जी को खाली आप सोच से अपने आप को खुश रखने से और ये सारे दुनिया की जो बात है ना, ये इससे मैच नहीं हुआ, मुझे वो नहीं मिला, ये मेरे से अच्छा है, वो है, ये सारे ये नेगेटिविटी से जो इंसान बचता है वो दुर्गंध कहीं जगह क्लीन नहीं है, वहां भी बैठ के इतना साफ सुथरा वो बैठ सकता है जैसे शमशान में ईश्वर ने बैठा है, फिर भी इसको कुछ भी टच नहीं कर रही है, ये कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। हम भी ऐसा कहीं भी बैठ सकते हैं, हमको कोई भी इतनी से भी कुछ भी चीज नहीं कर सकती। और जो इंसान ये धनंजय शक्ति लेता है, कोई भी सांप कीड़ा इसको काटता ही नहीं है और इसको पहचानती भी नहीं है, इसको पहचानती भी नहीं है। और कई चीजें हैं ऐसे, और किसी के अंदर प्राण शक्ति कम है उसके ऊपर आप हाथ रखते हो और आपके अंदर से आप एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने के लिए परमिशन देते हो और सामने वाला चीज भी जिंदा हो सकती है। इतनी पावर है इस धनंजय शक्ति में। फिर हमारे साथ जो हीलिंग होता है, हम सामने वाले जैसे साईं बाबा की और ईसा मसीह की और कई लोगों की जो आपने सुना है, ये हाथ रखते ही इनका कई चीजें हो गए हैं, ये स्वस्थ आ गए हैं। ये जो धनंजय प्राण शक्ति है ये ऊपर से लेके हमारे थ्रू ये लोग फ्लो करवाते हैं। और किसी भी वस्तु नेगेटिविटी है उसके ऊपर आप हाथ रखते तो भी वो प्राण शक्ति लेके फिर सांस ले लेती है। इसको आजकल फिल्म में कुछ एक बड़ा मैराकिल जैसी एक वस्तु जैसी वो जैसी जैसे दिखाते हैं, तो 100 डेज की फिल्म हो जाते हैं, फिर वो हीरो स्टार बन जाता है या सेलिब्रिटी बन जाते हैं, करोड़ रुपए मिल जाते हैं। अरे वो शक्ति तो आपके अंदर ही है और आप ही कर सकते हो, और जो शक्ति चाहिए वो ऐसा बुला के ले सकते हो। आपने हाथ यूं करे तो भी कई चीज ऐसी है। मैंने इस पे एक लाइव एग्जांपल ये है, मेरे दादी, वो बेचारी कुछ भी शी डजंट नोस मीन्स वो बहुत इनोसेंट थी, वो बहुत इनोसेंट थी। मगर मैं अभी ये टॉपिक समझने के बाद में कई बार इनको ऐसी याद करते, शी इज नॉट नो मोर, नो मोर। तो वो है ना कुछ खा के उस सीड्स को थूकती थी और उस सीड्स को ऐसे यूं डालते थे, वो इतना बड़ा बड़ा पेड़ बन जाता था और इसके अंदर से इतनी फल आती थी, इतनी फल आते थे, आजू बाजू सारे लोग उस फल को लेते थे। मिस एक पेड़ जितना कितना दे सकती है, मगर वो उनके हाथ से पानी भी डालते हैं। वो नॉर्मली एक फ्रूट एक ट्री 100 फ्रूट्स दे सकती है, वो 1000 फ्रूट्स देते थे। और हमारे घर में एक जासमिन की एक पेड़ है, मैं छोटी थी, इतना बड़ा पेड़ है, तो एक बाल्टी भर के उससे हम तोड़ते थे। कोई भी चीजें ऐसे डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल होते थे। तो वो ऐसे जो धनंजय शक्ति है वो वाकई में इतनी इनोसेंट थी, इतनी इनोसेंट थी, वो कभी भी अपने लिए एक साड़ी भी उसने खरीदा ही नहीं है, एक साड़ी वो खरीदा नहीं है। और पैसों को वो कभी गिनी नहीं, गिने भी मुझे पता नहीं, कभी पैसों को भी इसने हाथ में टच भी नहीं करी और गिनी भी नहीं है। और सब चीज ये इनके लिए सब चीज आके घर पे ऐसी आ जाती, और ओनली नमक के लिए और अदरक के लिए और बिजली के बिल के लिए ये लोग पैसा बाहर निकालते थे। और सारे गाय भैंस सब चीज घर पे ही था, और सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स खेत में ही, और इधर ही था, दाल भी उधर था और मिर्ची के खेत थे। और इन लोग कुछ भी नहीं जानते थे, खाली लोगों से अच्छा बात करना, जो भी घर पे बिल बजाते हैं उनको टाइम टू टाइम खाना खिलाना। कोई भी घर पे आता तो मना नहीं करते थे और सबको पहले सबसे पहले वो खाना खिलाती थी। कोई भी आए
कोई जात, कोई रिलेशन, कुछ भी नहीं है। वो खाना खिलाती थी, एक एक सवाल पूछते, खाना खाओगे या चाय पियोगे, ये 2 ही सवाल था इनकी पूरी लाइफ में। ऐसा उन्होंने कभी पैसों को टच नहीं करा। फिर वो पॉजिटिव एनर्जी कैसे आज भी इनकी हाथ से लगा हुआ, कई बीज है, पेड़ है, पौधे, हम इसका सीड्स को सेव करके, कई रेयर सीड्स हैं, हम अभी भी सेव करके हमारे खेतों में डाल के, उसका अभी भी, वो शायद डेथ होके 10 इयर्स हो गया, अभी भी इसका फ्रूट्स अभी भी मेरे पास जयपुर तक भी पहुंच रही हैं, उसका सीड्स। और उनकी फ्रूट्स भी अभी तक, कभी भी मेरे पापा आते हैं, फिर हमारे खेत से आया है, जो मेरे ग्रैंड माँ ने उसको डेवलप किया है, अभी भी आ रही है। ये हमको लाइफ में ऐसा डेवलपमेंट चाहिए, या ऐसे ही इकट्ठा कर करके पैसों लोगों की हालत खराब करे, तबीयत खराब करे, आगे पीढ़ियों की जिंदगी खराब करे, वैसा पैसा चाहिए और वैसी टेंशन चाहिए। सो डिसाइड योरसेल्फ। यूनिवर्स ने सबको समान प्यार दिया है और प्राणा दिया है और एनर्जी दिया है। जिसको हम खुद खराब करना चाहते हो खराब करते हैं, और जो हम स्पिरिचुअलिटी को समझ के आगे जाना चाहते हैं, अपने आप को सही रास्ते पे लेके जाते हैं। सो दिस इज धनुंजया एनर्जीज। कई लोग डेथ होने के बाद में, इस बॉडी वेकेट करने के बाद भी, बॉडी के अंदर नाखून भी बढ़ती है और बाल भी बढ़ते हैं, और वो फेस के अंदर लाइट कम नहीं होती है 2 डेज और 3 डेज। वो इंसान, हर इंसान को एक दिन जाना ही है, मगर वो इंसान लाइफ फोर्स एनर्जी को एंजॉय करके, अपने अंदर सेल्स को डेवलप करके बॉडी वेकेट कर लिया, या दुख से, बाधा से, भय से अपने आप को पूरे डिके करके, खराब करके बॉडी वेकेट कर लिया, ये बाद में, ये सोल बॉडी को छोड़ने के बाद भी उस बॉडी के अंदर 2 डेज 3 डेज तक भी ये धनुंजय एनर्जीज जब तक है, वो बॉडी डिके नहीं होती है। कई योगियों ने, मुनियों ने अपनी बॉडी को ये धनुंजय वायु के साथ जोड़ के, वो शरीर, हाँ वो वायु तो ले ही रही है, और ये सोल परकाय प्रवेश करने के लिए, ये सोल दूसरी जगह ट्रैवल करना और किसी और के अंदर वॉक इन करके, फिर वहां जो भी काम करना है वहां करके, फिर वापस आके ये अपनी बॉडी में बैठना। और कई अभी भी इजराइल में कुछ मीन्स इट्स नॉट कंफर्म, मीन्स इट्स कंफर्म, मगर ये कौन सी एरिया मुझे पता नहीं, वहां अभी भी किसी का बॉडी है, वो उसके अंदर हर साल रैट्स को छोड़ते हैं, वो बॉडी अभी भी ग्रो होती रहती है, इनकी बाल भी ग्रो होते हैं और इनकी नाखून भी ग्रो होती है। जिसने ये धनुंजय एनर्जीज को लेते हैं, वो सोल बॉडी को वेकेट करने के बाद भी बॉडी के अंदर हर चीज नॉर्मल जैसी ग्लो होती रहती है। ओके सो और सोल की अंडरस्टैंडिंग्स में बहुत डिफरेंस आते हैं। और मीन्स प्रॉब्लम का मतलब, अभी जो जितने भी हम इधर बैठे हैं, मेरे हिसाब से हमको किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम्स का मतलब वो दूसरा है, हमने एक टारगेट बना रखे हैं, वो टारगेट अचीव नहीं होता है, उसको हम प्रॉब्लम समझ रहे हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो ओनली वी आर स्ट्रगलिंग फॉर आवर टारगेट्स। प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट एंड स्ट्रगलिंग फॉर टारगेट्स आर डिफरेंट। ओके सो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। ये वायु जो हम अपने आप ही ब्लॉक कर लिया है, कुछ अज्ञान की वजह और गलत सोचों की वजह, फिर हम अभी अनकॉन्शियसली जो हम ब्लॉक किया है, कॉन्शियसली वहां वहां हम अभी प्राण शक्ति को लेते हुए फिर इनको ओपन करने की रास्ता दिखाएंगे, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी हम सजेशंस दे देंगे, और हम मैनिफेस्ट करेंगे कि हमारा ये सब में ये प्राण वायु आए और हम मुख्य प्राणा लेना स्टार्ट करें। ओके सो फ्रेंड्स, स्टार्ट योर मेडिटेशंस, क्लोज योर आईज। Close your eyes, cross your fingers and cross your legs. मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ।
मेरी पूर्णात्मा से मैं अनुसंधान होके मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मेरा अम्बिलिकल कॉर्ड से मदर यूनिवर्स से कंप्लीट कनेक्ट कर रही हूँ। All the particles which are not allowing me to connect with universal energies, each and every particle is being cleared. मदर यूनिवर्स से, हमारा नाभि से हम कनेक्टेड हैं। जो भी बीच में पार्टिकल्स हैं जो हमको कनेक्ट होने नहीं दे रहे हैं, ईच एंड एवरी पार्टिकल को हम क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। प्राण शक्ति सबको समान तरीका से आ रही है। आपकी ईच एंड एवरी सेल के अंदर, सारे कोशास के अंदर आप प्राण शक्ति, मुख्य प्राण शक्ति, नाग प्राण शक्ति, कूर्म प्राण शक्ति, रुकिर प्राण शक्ति, देवदत्त प्राण शक्ति, धनंजय प्राण शक्ति आप एब्जॉर्व कर रहे हो। बिल्कुल सारे सोच विचार जो भी है, जो भी आपके अंदर स्ट्रेस है, जिस बात से आप परेशान हो, उस सारे बात को साइड पे छोड़ के बिल्कुल पात्र को शुद्ध करके, कोई भी सोच विचार बिल्कुल भी नहीं रख के, प्राण एनर्जी को, ये सारे आपकी उप प्राण वायु को पूरा अपनी सेल्स के तरफ खींच के आराम से सांस लीजिए। ईच एंड एवरी वायु आपके अंदर समान तत्व से जाना चाहिए और सारे ब्लॉकेजेस को आप क्लीन करना चाहिए। बहुत फ्रेश एयर, बहुत अच्छा प्राण शक्ति। बड़े बड़े पिरामिड में हम बैठते हैं, जब मंदिर में हम बैठते हैं, कैसा पॉजिटिव एनर्जी को हम ले रहे हैं, यूनिवर्स में उसी टाइप की पॉजिटिव एनर्जी को हम अबंडेंटली ले रहे हैं। 5 मिनट आराम से ये सारे एनर्जीज को लेना स्टार्ट कर लीजिए।
कि आंखों के सेल्स को, नाक के अंदर सेल्स को, आपकी टंग, पैलेट, फेस के अंदर ईच एंड एवरी सेल के अंदर आप एनर्जीज दे रहे हो और प्राण शक्ति से निर्जीवित कणों के अंदर जीव शक्ति डाल रहे हो। माँ बच्चों की कैसे हिफाजत करती है, वैसा ही यूनिवर्स हमारा टेक केयर करती है। इस बात पे पूरी विश्वास रखिए। आपके सिल्वर कॉर्ड को पटिष्ट कीजिए अपनी माँ के साथ और मदर यूनिवर्स से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से रहिए। हमने ना समझ की वजह अपने आप को कैसे ब्लॉक कर लिया है, गलत सोच विचारों से कैसे फद्म युग में हमने फंस गई हैं, वैसे की वैसे अपने ज्ञान से हमने किसी किसी बंधनों से लॉक हुआ है। उसी ब्लॉकेज से और बंधनों से धीरे धीरे चेत करते हुए, उन नेगेटिविटीज को काटते हुए, कर्मों को दग्ध करते हुए हमको बाहर आना है। ये काम
आप ही कर सकते हो, कोई और बाहर से आके नहीं करता है, खाली आपका मदद यूनिवर्स करती है। जैसे आपने माय के अंदर चले गया, वैसे आप खुद ही माय से बाहर आइए, प्राण शक्ति लेते। जो भी आपके अंदर सवाल सवाल जैसे रह गए हैं, उसका उत्तर नहीं मिला है, वो मदर यूनिवर्स से कनेक्ट होके आंसर्स लीजिए, एक क्लैरिटी ऑफ माइंड की रिलेटेड सारे एनर्जीज आप लीजिए। बहुत सारे हायर बीइंग्स, हायर डायमेंशंस में से हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। हम जब इनके कॉन्शियस में आ जाते हैं, वो हमारा मदद करने लग जाते हैं, और मास्टर्स आर ऑलवेज विद अस। ओनली हमारा सोच विचार के अंदर प्योरिटी रखना ही हमारा काम है। सो मेक योरसेल्फ प्योर एंड थॉट्स प्योर।
हम दुख को, भय को और बाधा को अनुभव करने के लिए नहीं आया है, हाईएस्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की एक्सपीरियंस लेने के लिए और कुंडलिनी शक्ति को अवेकन करने के लिए और एनलाइटमेंट के लिए आए हैं। सो ये सारे पोल्यूटेड थॉट्स एंड थॉट फॉर्म से कंप्लीट रिलीव हो जाएगी और शुद्ध प्राण शक्ति आपके अंदर ले लीजिए। एंजॉय योर मेडिटेशन फ्रेंड्स।